जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। खबर से हुई कार्रवाई से बौखलाए व्यापारी ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, भागकर पत्रकार ने बचाई जान। यूं तो हमारे देश भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और पत्रकार इसके सजग प्रहरी हैं। पत्रकार ही होते हैं जो देश की सरकार और जनता दोनों की आवाज बन इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करते रहे हैं। पत्रकारों का शोषण कोई आम बात नहीं है। आए दिन पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों पर हमले की खबरें सुर्खियां बनती रहती है। चाहे आर्थिक हो या मानसिक और कभी तो शारीरिक शोषण भी हम पत्रकारों का होता ही रहा है। पर न तो इस देश की सरकार और न ही जनता पत्रकार के मर्म को समझ पाए हैं आज तक। ताज़ा मामला मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी पत्रकार सुजीत कुमार गुप्ता का है, जिन पर बीती रात एक व्यापारी ने जानलेवा हमला किया और जान से मारने की कोशिश तक की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी दुकान बंद रखने के सरकारी आदेश के बाद भी अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक कारोबार होता रहा है। इसका उल्लंघन किए जाने और उसी दौरान पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके कई व्यापारी इससे बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही एक मामले में राजनगर शहर के व्यवसायी शंभू साह को पत्रकार सुजीत गुप्ता के खबर चलाए जाने पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इनको रंगे हाथ धरा और इनकी दुकान को सील कर दिया, जिस कारण भगवानपुर स्थित व्यवसायी शंभू शाह ने कल रात राजनगर बाजार में ही इनको कुछ असामाजिक तत्वों के साथ घेर कर पहले गाली गलौज, फिर धक्का मुक्की एवं हाथापाई की, फिर गला दबाने का भी प्रयास किया। असफल होने पर चेहरे पर किसी धारदार हथियार से वार किया, पर किसी तरह वहां से जान बचाकर पत्रकार सुजीत गुप्ता वहां से भाग गए। उन्होंने किसी तरह अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मधुबनी जाने को कहा। रात अधिक होने के कारण वो घर लौट आए और अपने परिजनों को सूचना दिए। घायल पत्रकार सुजीत गुप्ता द्वारा राजनगर थाना में इस बाबत आज लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं इस बाबत राजनगर थाना अध्यक्ष अमृत कुमार ने कहा है कि मिले आवेदन को संज्ञान में लेते हुए इस घटना के आरोपी पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जी बताइए, क्या घटना हुआ आपके साथ? कल जो है पूर्व की तरह सब प्रत्येक दिन जो है खाना वाना खाने के बाद रात को जो है टहलने के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान जो है आगे जो है लगभग घर से 100 मीटर की दूरी पर जब जहाँ गए तो वहाँ जो है कुछ हाथ लगाए पहले से सुनियोजित तरीके से बैठा हुआ कोई व्यवसायी था। तो बाद में पता चला कि शंभू शाह करके नाम है और उसका भांजा है रवि कुमार, जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। जब इस चीज़ को पूछने के लिए जानलेवा हमला किस लिए किया? जानलेवा हमला किस लिए किया मैंने उस समय तक समझ नहीं पाया। उसके बाद पता चला कि ये जो है जो खबर चली थी लॉकडाउन के समय में, उनका एक कपड़ा व्यवसायी है, कपड़ा जो है का दुकान करता है। उसमें है उनका क्या कि कपड़ा का दुकान है और लॉकडाउन के दौरान जो है वो शटर खोल के और वो कपड़ा का व्यवसाय कर। खबर क्यों चली थी? आप क्या हैं, पत्रकार हैं क्या आप? हम डे न्यूज़ के यहाँ के प्रखंड रिपोर्टर हैं राजनगर के। हाँ, तो उस दौरान जो है शटर खोल के अपना जो है उसमें जो है व्यवसाय कर रहे थे। हम कहीं लॉकडाउन का सारा उल्लंघन है और चैनल से भी ये माध्यम से आ रहा था कि लॉकडाउन उल्लंघन का जो मामला है उसके ऊपर जो खबर बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने पुरजोर तरीके से खबर को उठाया हर जगह से। उसमें एक ही दुकान नहीं था, दर्जन भर दुकान थे, सबका खबर मैंने उसमें इन्वॉल्व किया, किसी का बाय नेम नहीं दिया। लॉकडाउन का जो उल्लंघन और धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी इसको लेकर मैंने पुरजोर तरीके से खबर को बनाया। बनाने के बाद जो है उसका प्रसारण भी बड़े अच्छा से हुआ। इस खबर की प्रसारण जो है संज्ञान में मैडम को भी गए, मैडम से भी उनमें हम बैठ लिए। इसके लिए आपने कार्रवाई किया है कि नहीं? कहाँ तक कार्रवाई किया है? थाना में आवेदन वगैरह दिया आपने? कार्रवाई के लिए मैंने अभी एक आवेदन दिया है, थाना में लिखित आवेदन दिया है कि पत्रकार के ऊपर इस तरह के जो हमले हो रहे हैं और इस तरह का जो बात किया गया है उसको संज्ञान में लिया जाए और इसे आपराधिक तत्व। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता, डे न्यूज़ राजनगर।